हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। अच्छा ना, स्टूडेंट्स को जो है कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। अकाउंटेंसी में भी आती है और इकोनॉमिक्स में भी बहुत जगह आती है। जैसे आपका असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। असेट्स और गुड्स में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स को असेट बोल देते हैं, असेट्स को गुड बोल देते हैं, है ना। तो आज जो है हम 3-4 टर्म्स को देखेंगे। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल क्या है। जैसे आपका बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक तो असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड में दो पार्ट, कैपिटल जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसको सिंपली हम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं कंपनी के केस में। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का जनरली आप लोग पढ़ते होंगे मनी ब्रॉट इन बाय द ओनर। नहीं, मैं तो बोलता हूं एनीथिंग ब्रॉट इन बाय द ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल इनकम एंड प्रॉपर्टी। ध्यान से, एनीथिंग brought in by the owner from his personal property or the income is known as capital। ओनर कुछ भी लेके आया अपने पर्सनल इनकम और प्रॉपर्टी से, ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने बिजनेस चालू की, ठीक है, मैं कुछ पैसे लगाऊंगा, वो भी मेरा कैपिटल है। मैं हो सकता है कि मेरे को ऑफिस में एसी की जरूरत है, मेरे घर पे क्या एसी रखा हुआ था, एक्स्ट्रा था, या मैं उसको वहां से उठा के ले आया। मैंने क्या लाई, मैं असेट्स लाया, मैं गुड्स लाया, वो भी मेरे लिए क्या है, कैपिटल है, लेकिन उन्हें पर्सनली लेके आया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए कि मैंने क्या किया, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और वहां से एसी परचेज करके ले आई। ये कैपिटल नहीं कहलाएगा। ये तो मैं कंपनी का ही एक प्रॉपर्टी को यूज करके दूसरा प्रॉपर्टी बाय करो, मतलब कैश को यूज करके। कंपनी का कैश है ना, मेरा पर्सनल तो नहीं है ना। तो क्या हुआ, एनीथिंग ब्रॉट इन बाय द ओनर। ओनर कोई भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स। तो जो भी ओनर हैं वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके आते हैं या अपने पर्सनल इनकम से मनी या अपने पर्सनल इनकम या प्रॉपर्टी से कोई चीज बिजनेस में लेके आते हैं, सामान या कोई भी गुड्स या कोई भी आइटम, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल क्लियर है। अच्छा, लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपका फ्यूचर्स ऑब्लिगेशन है वो क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है ना, फ्यूचर में कोई भी पेमेंट आपको करनी है, मान लो आपने लोन रेज किया, आपने डिवेंचर के थ्रू फंड रेज किए या कोई भी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेज किए, फ्यूचर में इसका पेमेंट वापस करना पड़ेगा ना। ये फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हो गई, तो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं, लायबिलिटी हो गया, क्लियर है। अब जो है असेट्स क्या होता है। देखो असेट्स को ना बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है ना, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको एसेट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। क्या, तो एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एसेट्स सबसे पहला क्या करेगा, एसेट्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो आपके लिए इनकम या रेवेन्यू जनरेट करके देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में जो है आपने एफडी क्रिएट करवा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उससे इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो वो जो एफडी है आपका क्या है, एसेट की तरह काम कर रहा है। आपने कोई किसी जगह पैसे लगाए, मान लो किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा दिए, वहां से डिविडेंड आ रही है तो आपके लिए प्रॉफिट आ रही है, तो क्या है, आपके लिए एसेट्स है। डिवेंचर्स में आपने किसी कंपनी के डिवेंचर में पैसे लगा दिए, तो क्या है, उससे इनकम जनरेट करके आ रही है, तो आपका जो है वो एसेट्स है। ठीक है, अच्छा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ। ठीक है ना, तो पहला क्या कि जो आपका इनकम जनरेट करके दे। सिमिलरली मान लो बहुत बार होता है ना, आपके कोई घर एक्स्ट्रा होती है, आप उसको यूज नहीं करते, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो रेंट जो है आपका रेंटल इनकम चालू हो गया, इनकम जनरेट करके दिया, तो क्या है, आपका असेट्स है। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे देखेंगे कि असेट जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे फैक्ट्री में कोई मशीनरी है, किसी मशीनरी का यूज करके ही तो गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी ना। मान लीजिए जो आपकी शर्ट है, टी शर्ट बनी है, किसी मशीन के थ्रू बनी होगी ना, तो मशीन क्या कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, उस गुड्स के थ्रू उस गुड्स को बेच के फिर इनकम ला रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज हो वो मशीनरी है। मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, एजुकेशन एक सर्विस है, गुड्स तो नहीं है ना। तो मान लीजिए कि मैं अपने लैपटॉप से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने लैपटॉप को यूज करके ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विस क्रिएट की, तो ये लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, है ना। लेकिन वही लैपटॉप पे आप जो है गेम खेलते हैं, या तो मान लीजिए क्या बोलते हैं, आप कोई वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो ये आपके लिए कंजम्पशन का आइटम हो गया। क्यों, क्योंकि आपने कोई गुड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस की जिसको आप सेल करेंगे, तो ये क्या, कंजम्पशन का आइटम। मेरा लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। ठीक है, जो आपका
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज हो। तीसरा, जो भी फ्यूचर्स में आपके पेमेंट्स आने वाले हैं वो आपका है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एसेट बोलते हैं। जैसे आपने आज किसी को लोन दिया, आपने उसको दिया मान लीजिए 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 1 साल या 5 साल के बाद वो पैसा आपका रिटर्न करेगा ना, तो फ्यूचर में पैसा आने वाली है, तो क्या है आपका असेट्स है। क्या है बताइए? वो आपका असेट्स है। जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है असेट्स है। मान लीजिए कि आप एक क्या बोलते हैं सप्लायर है, आपने किसी को उधार पे कोई सामान दे दी, तो आपका वो डेटर हो गया, अभी तो उसने पेमेंट नहीं दी, फ्यूचर में आपको पेमेंट देगा 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो क्या है आपका असेट्स है। क्लियर हुआ असेट्स आपका? ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जो भी पैसा, टाइम और एनर्जी आप लगाते हैं असेट को क्रिएट करने में, अब असेट क्या है क्लियर है ना आपको? कोई भी पैसा आपने लगाया क्या करने, क्रिएट करने में, असेट को क्रिएट करने में, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। कोई भी पैसा लगाने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन आपने किया, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? तो सिंपली लैंग्वेज वाले इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए क्या वो इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगी है उससे कोई असेट क्रिएट हुई है क्या? असेट क्रिएट होगी मतलब उससे इनकम जनरेट होगा, या प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ गई, या तो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट किया आपने, या तो नया असेट लाए तो नया प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने जनरेट की, या तो उसी असेट में आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। मान लो मैं अपने लैपटॉप का रैम बढ़ा दूं या स्पेस बढ़ा दूं, अब ज्यादा नोट्स में स्टोर कर पाऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से मैं एजुकेशन सर्विस क्रिएट कर पाऊंगा। मान लो मैंने उसका जो है रैम वगैरह बढ़ाया, तो अब ज्यादा मैं उसका वर्कलोड वो ले पाएगा, ज्यादा काम कर पाऊंगा, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब उस असेट्स की यूजेबिलिटी जो है बढ़ गई, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएगा, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा। तो अगर ऐसे किसी फॉर्म में एसेट नया क्रिएट करना, एसेट की कैपेसिटी बढ़ा देना, या कंट्री लेवल पे बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देना, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हुआ? लायबिलिटीज, कैपिटल, असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है। ऐसे और भी कोई टर्म्स हैं जो आपको क्लियर नहीं होता है या बहुत कंफ्यूज करती रहती है, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा ऐसे ही कोई छोटा वीडियो बना दूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ पॉजिटिव है वो भी बताइए, अगर आपको कुछ लगता है इंप्रूव करना है तो उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।